और आज वेल्स एकेडमी का डेवलपमेंट बताएंगे और इसका बेस बताएंगे। क्यों वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट जा रहा है, किस लिए जा रहा है, किसके बेसिस पे वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट चल रहा है। देखिए, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल बेस पे जाएगा, नहीं तो नेटवर्क MLM बेस पे जाएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए लोग भागेंगे। लेकिन इधर ऐसा नहीं है। हम ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं, ये प्रोजेक्ट सिर्फ चला रहे हैं परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति के लिए, सिर्फ इनके लिए चला रहे हैं। आप लोग यकीन करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम। हमारा 25 साल का एक्सपीरियंस और 20 साल का रिसर्च सिर्फ परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति का है। क्योंकि परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति बोलता है कि आपको एक अच्छा जिंदगी देगा। ये आप लोगों को मालूम नहीं। आप लोग सोचते हैं मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, आ जाएंगे, बस कुछ और जिंदगी इधर बिताएंगे, इधर लोन पे बिताएंगे या कुछ ना कुछ करेंगे, बीमारी आ जाएगा, सब कुछ अलग है। ये अलग है। बीमारी आ जाएगा तो हॉस्पिटल में जाएंगे, और पैसा नहीं है तो बैंक पे जाएंगे, लोन लेंगे, और ऐसे आप लोग सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये इसी के लिए हम इसको प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। ये आप है ना, आप ऐसा एक रास्ता देख लिया कि पूजा करना और ये सब करना एक तरफ कुछ चलेगा, ऐसा ही चलेगा, ये कुछ नहीं है, ये चलते रहेगा। लेकिन हम पैसा खत्म हो गया तो बैंक में लोन लेंगे, और कुछ सिकनेस हो गया तो डॉक्टर के पास है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे रिसर्च में हमने फाइंड आउट किया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ साथ आने वाला है, हमारे साथ साथ आने वाला परमेश्वर है, ये समझ लेना। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ साथ आ रहे हैं, कभी भी हमें छोड़ के नहीं जा रहे हैं, हमेशा हमारे जिंदगी में हमारे साथ है। ये नहीं जान लिया आपने ये ना जान के आप लोग क्या कर दिया, आप लोग ने ये बैबिलोन का सिविलाइजेशन बोलते हैं ना, बैबिलोन का भगवान को आपने अपना स्टाइल पे ले लिया। ये 3000 साल पहले हो गया। इसका एक झलक आज मैं दोपहर को हमारे लोगों को बताया, आज को आपको भी बताना चाहते हैं। ठीक है, इसका एक झलक, तभी आपको समझ में आएगा। ये सच्चाई में हम यही फॉलो कर रहे हैं। हम वो चीज जो बैबिलोन का सिविलाइजेशन, बैबिलोन का धर्म है, वही फॉलो करते हैं। बैबिलोन में क्या किया है वो अभी बताता हूं, यही आप लोग अभी भी कर रहे हैं। ये हम बाहर आना है और परमेश्वर को हमारा पार्ट एंड पार्सल बनाना है, हमारे जिंदगी का पार्ट एंड पार्सल बनाना है। ये वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट करता है। इसलिए आप इधर देख लीजिए, इधर एक सीन दिखाता हूं। वे आपको इसमें बैबिलोन का सिविलाइजेशन कैसा है, बैबिलोन का भगवान ही हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं 3000 साल के बाद भी। 3000 साल पहले क्या हुआ है हिस्ट्री में लेके ये बताया है। हिस्ट्री से लेके 3000 साल पहले कैसा लोग पूजा किया, वैसे ही हम लोग अभी करते हैं। ये नहीं है शैविज्म वैष्णविज्म, ये नहीं बोलता है परमेश्वर, ये नहीं बोलता है परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति, ये नहीं बोलता है। आप लोग ये अच्छी तरह समझ लो ये क्या है। इसलिए आज पहले हम ये बताएंगे अभी हम आपको बताएंगे कि बैबिलोन का भगवान क्या है। वही स्टाइल हम फॉलो कर रहे हैं। वो धर्म छोड़ देना है, बैबिलोन का धर्म छोड़ दो, और परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर को मैं दिखाएगा, जो बात करेगा, आपसे बात करेगा और दिखाएगा जिंदगी आपको, वो भी बताता हूं। अभी देखिए, पहले ये बैबिलोन का भगवान को देखिए। Here's Amun Temple. We'll join the morning awakening ceremony of Amun, the great god of Egyptians.
You mean the great god of Egyptians was asleep last night? Yes. Ammon and some of the lesser gods rest during the night. If a servant needs to pray to his god during the night, what can he do? Servants like gods. ये बोलती है हमारा भगवान रात को सोती है, हमारा भगवान रात को सोती है, सुबह हम आके उठाना है, इनको एक उठाने का प्रार्थना है, उसमें हम जा रहे हैं। ये लड़का पूछ रहा है अगर सोएगा तो रात को किसी को कुछ पूछना है तो क्या करेंगे? तो बोलता है नहीं, रात को हमारा भगवान काम नहीं करेगा, रात को बंद करके हम ताला लगा देंगे और ताला खोलेंगे और पूजा करवाएंगे सुबह सुबह। यही हो रहा है ना, अभी भी मंदिर में ये हो रहा है। तो भगवान को ऐसे ही हम लोग देख रहे हैं। ये 3000 साल पहले हुआ है। Only worshippers of Ammon and the Egyptians are permitted to enter. देखो इसमें दूसरा धर्म के लोग अंदर नहीं Strangers चलेगा are बोलते हैं, forbidden to enter. सिर्फ हमारे धर्म के लोग ही आ सकता है बोलते हैं। ये भी हमारे मंदिर में बोलते हैं ना, हम दूसरा जाति के लोग नहीं आना है, छोटे जाति के लोग नहीं आना है। ये उधर से ही आया। ये देखो ये बता रही है पहले क्या करेंगे, नाइल से नदी से पानी लेके आके इसको धोएंगे, साफ करेंगे। और ये चीफ प्रीस्ट है ना, ये प्रथम पुजारी है, ये प्रथम पुजारी है। तो प्रथम पुजारी आता है तो ये लोग नमस्कार करते हैं। प्रथम पुजारी बोलता है पूजा शुरू करो, शुरू करते हैं। They use bows to wash and purify Ammon. Then they change his clothes and देखिए adorn वो him. बोलता है वो सब साफ करेगा। ये अमान बोल के वो भगवान का नाम है अमान। अमान भगवान का साफ करेगा, पूरा कपड़ा डालेगा, फिर इसको बाहर लेके आएगा। Ammon privately or someplace else. तो ये लड़का पूछता है अगर ऐसा करेगा तो We worship Ammon only in the temple. ऐसा सब मनुष्य तो करते हैं, भगवान को भी ऐसा करते हैं? पूछता है लड़का। हाँ हम भी भगवान को ऐसे ही करते हैं बोलती I है। have heard that God is everywhere. वो बोलता है परमेश्वर सब जगह होना चाहिए ना, ये क्यों सिर्फ इधर ही, क्यों ये सब ड्रामा पूछता है? लेकिन वही होता है। देखो ताला लगाया है, रात को सुबह आते हैं ताला खोलते हैं। ये सारे के सारे बुरा शक्ति के लोग हैं, समझ लीजिए, सारे के सारे बुरा शक्ति के लोग हैं। ये सारे लोग नरक चले गए 3000 साल पहले, ये सारे लोग नरक चले गए। देखा भगवान कैसा है? देखो ये भगवान, इनका भगवान है। ऐसा ही हम लोग भी रखा है। देखो ये भगवान है बोलते हैं, नमस्कार करते हैं। वो भगवान से डरते हैं जो रात को अंदर सोया है।
who has flown to the sky. Now return to your earthly form and बोल रहे earthly सुबह favors. सुबह उठ जाओ बोलता है, Once again, सुबह उठ जाओ, be उठ present के आओ and हमारे लिए take बोलता in है। your capable hands all your servants and worshippers' affairs. O great God, mighty Ammon. O great God, mighty Ammon. Wake up in peace and calm. Wake up in peace and calm. तो बोल रहे उठ जाओ, उठ जाओ, समाधान से उठ जाओ। अभी देखो इसको खाना सब पेश करते हैं, खाना पेश करेंगे। देखो हम भी रखते हैं ना जाके, ऐसा ही खाना पेश करते हैं। ये सब उधर से ही आया, 3000 साल पहले ये लोग किया, यही चीज हम अभी कर रहे हैं। O great Ammon, consume from the spiritual essence of these offerings and sacrifices. खाना सब खा लो बोलता है, खाना सब खा लो, लेकिन वो नहीं खाएगा। ऐसा खाना सब खाओ बोल के अभी बोलेगा सबको जाके दे दो, खाना खा लिया वो। That's enough. Distribute them among the priests and the people. जाओ सब प्रीस्ट को दे दो, लोगों को दे दो बोलता है। बस प्रसाद हो गया। अभी देखो साफ करने के लिए आ रहे हैं, पानी सब लेके पत्थर को अभी साफ करेंगे। कपड़ा उतारते, देखो कुछ नहीं बोलता है, वो ऐसे ही खड़ा है ना, कुछ नहीं बोलता है। देखो उसको साफ करता है। ये 3000 साल पहले किया और ये सब लोग नरक चले गए हैं और इतना खराबी जिंदगी जिया, आखिर में ये लोग तड़प तड़प के मरे, तड़प तड़प के मरे क्योंकि परमेश्वर को छोड़ दिए थे। ये सारा चीज अच्छा किया, परमेश्वर को छोड़ दिया। देखो अभी एक नया नया कपड़ा पहनाते हैं उसको। पक्का रीति रिवाज करता है, पक्का रीति रिवाज छोड़ता नहीं एक भी। अभी देखो इसको घसीट के लेके आते हैं जुलूस के लिए, वो कुछ नहीं करता है, उधर ही खड़ा है वो पत्थर, तो घसीट के लेके आते हैं। ये सब बच्चों का खेल जैसा लगता है ना, इसलिए इन लोगों का जिंदगी अच्छा नहीं हुआ। ये सारे लोग नरक चले गए हैं और उनका जिंदगी बहुत खराब हुआ है। तड़प तड़प के मरे, कैंसर में, इसमें उसमें तड़प तड़प के लोग मरे क्योंकि परमेश्वर को नहीं देखा, सिर्फ एक पत्थर को देखा। और ये पुजारी जो भी बोलता है वो सब किया। अभी देखो उसको लेके आता है।
देखा, ये 3000 साल पहले हुआ, वैसे ही हमारे घर में होता है, हमारे गांव में होता है। सब लोग झुकते हैं वो पत्थर के सामने। ये सारे लोग मर गए, बहुत खराब 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 लेवल पे मरा है। Do you see how beautiful Aman is? How beautifully they've adorned him. ये बोलती है कितना अच्छा डेकोरेट किया है देखो। Don't his तो ये बोलता है, लड़का बोलता है डेकोरेट ये लोग किया है, वो खुद नहीं करता है क्या? priests are watching. ये भगवान है ना, खुद करना है क्या पूछता है? नहीं, बोलता है नहीं लोग करना है। तो लोग करते हैं तो कैसा ये भगवान होता है बोलता है। Thieves may rob Aman. I thought Aman was the protector of us. तो वो बचाना है ना हमें, ये लोग उनको बचाता है पूछता है। Protection of the priests and servants. What's wrong with that? Aman is the most important thing we have. He must be protected. Blessings on you, अभी my देखो, servants. ये पीछे खड़ा होके, उस पत्थर के पीछे ये पुजारी है ना, वो खड़ा होके बात करता है। ये लोग सोचते हैं भगवान बात करता है। By my will, the morning came and life क्या क्या renewed. नाटक कर रहा है देख लो। Go and make efforts for me, for I am your God. Go and make efforts so I provide you with sustenance by my will. Oh, great God! तो समझ लिया आपने, यही हो रहा है अभी, और इससे हमने बचाया है। वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में सब लोगों को बचाने का कोशिश कर रहे हैं हम, अच्छा जिंदगी देने का। और ये अच्छा जिंदगी परमेश्वर प्रॉमिस करता है। परमेश्वर बोलता है ये सारा चीज छोड़ो, सच्चे परमेश्वर को जानो, सीख लो, समझो, विघ्नेश्वर को समझो, विघ्नेश्वर को शैविज्म वैष्णविज्म क्या बोलता है समझो, वेद पुराण में क्या बोलता है समझो, वेद में उपनिषद में क्या बोलता है समझो। विघ्नेश्वर बलिदान दिया है प्रजापति बन के, वेद में पढ़ो जाके, 10वां चैप्टर में पढ़ो ऋग्वेदा में, और बहुत सारा चैप्टर है, बहुत सारा चीज है, जाके पढ़ो। उसी में किधर भी विघ्नेश्वर का मूर्ति नहीं है। ये विघ्नेश्वर ये व्यक्तित्व है, इस दुनिया में आया, ओम शब्द इस दुनिया में आया बोल के वो लोग बताते हैं। ये सब ऋग्वेदा में लिखा है। ये हम लोग सुनना चाहते नहीं। हम 3000 साल पहले जो ये लोग किया, जो लोग पागलपन किया वो कर रहे हैं हम। बच जाओ, लेकिन हम परमेश्वर जो बोलते हैं वो करेंगे। अभी देखो, परमेश्वर जो बोलता है वो करेंगे ना, उनका जिंदगी बहुत अच्छा होएगा। इसका झलक हमने दिखा दिया, मालूम है आपको। परमेश्वर के बात सुनेगा, आप उसके अनुसार जिंदगी जिएगा, आपको अच्छा पैसा मिलेगा, स्वस्थ होएगा 100%। ये परमेश्वर के बात सुनेंगे। तो इधर कुछ लोग परमेश्वर के बात सुन के गए थे, हमारे साथ 3 साल आ रहे थे। राजू साहू जी को कितना मिला है आप देख लो कितना मिला है, 55,000 पिछले महीने मिला है। क्यों मालूम है? पर अभी मैं बताता हूं परमेश्वर क्या बोलता है, उसके अनुसार मिला है उसको, समझ लो। और इसके साथ साथ इसको ये भी मिला है
बहुत सारा 6,000 में मिला है, इसके फैमिली का, इसके बेटे का, सबका मिला है। और इनको वाइफ को 16,000 मिला है, तृप्ति जी को। रुद्रांश राव देखो, इसको बेटे को भी मिला है, सारा फैमिली को मिला है। क्यों मिला है मालूम है? ये परमेश्वर को फॉलो किया, परमेश्वर की बातें सुना, 3 साल परमेश्वर को 100% लिया, अच्छा जिंदगी जिया, तो परमेश्वर के अनुसार जिया तो इनको मिला। ऐसे ही संतोष जी, अभी जो संतोष जी अभी लीड कर रहे हैं, वो भी, उसको भी मिला, उसको भी मिला 16,000 मिला, उनके वाइफ को 16,000 मिला। और सारा चीज क्यों मिला मालूम है? जैसे परमेश्वर बोला उसी अनुसार मिला है। देखिए सौदामिनी जी को भी मिला है। ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। ये क्या है मालूम है? परमेश्वर ऐसा ही जीने के लिए हमें बुलाता है, हमें ऐसा जिंदगी जीने के लिए बुलाता है। कैसे? सच्चा परमेश्वर को समझेंगे तो वेल्स अकेडमी चैरिटेबल सच्चा समझा परमेश्वर के बारे में समझाते हैं। अभी देखो परमेश्वर क्या बात बोलता है, वैसे ही इनका जिंदगी में हुआ। मैं बोलता हूँ राजीव जी का, तृप्ति जी का जिंदगी में हुआ है जो परमेश्वर बोलता है। हम देखेंगे हम परमेश्वर क्या बोलते हैं, ठीक है ना? ये ड्रामा सब छोड़ो, परमेश्वर क्या बोलता है सुनो। विनो, रीड दैट चैप्टर। यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ सावधानी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हाँ, क्या करेगा? पृथ्वी के सारे जाति में श्रेष्ठ करेगा तुम्हें। परमेश्वर के बात सुनेगा तो, विघ्नेश्वर के बात सुनेगा तो, विघ्नेश्वर को समझेगा तो, ऋग्वेदा में क्या बोलता है सब कुछ समझ के आगे जाओगे और हमारे प्रोजेक्ट करोगे, 100% तुम्हें करेगा। एक और बार पढ़ो बिनु, क्या करेगा? तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। ये राजू साहू, तृप्ति जी, संतोषी, सौदामिनी जी और जो भी फॉलो करते हैं आप लोग सबको मिलेगा। अभी इन लोगों को पहले मिल गया, मैं इसका एग्जाम्पल बता दिया। और नेक्स्ट, फिर अपने परमेश्वर के सुनने के कारण सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और रोटी गूंथने का कटोरी। हाँ, धन्य हो तेरी टोकरी। तुम्हारे घर में जो भी टोकरी है वो सब भर भर के रहेगा। और तुम्हारा क्या है? टोकरी के बाद क्या बोला? रोटी गूंथने का कटोरी, दैट इज ग्राइंडर। आपका ग्राइंडर सब ब्लेस्ड होएगा, पूरा का पूरा खाना मिलेगा बोलता है। हाँ, फिर बताओ। धन्य हो तो भीतर आते समय और धन्य हो तो बाहर आते समय। पढ़ो। परमेश्वर ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। 7 मार्ग से वो भाग जाएगा। एक मार्ग से मारने के लिए आएगा, 7 मार्ग से। कभी मालूम है? विघ्नेश्वर को सुनेगा तो, परमेश्वर को सुनेगा तो, ऋग्वेद में क्या बोलता है वो सुनेगा तो, सच्चाई परमेश्वर के अनुसार जिएगा तो। लेकिन अगर तुम बैबिलोन का धर्म पालन करके वो सारा मूर्खता करके सारा मूर्खता में जियोगे, तुम्हें ये सब नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम वेल्स अकेडमी बोलते हैं फॉलो करो और हमारा प्रोजेक्ट फॉलो करो, सबको बताओ, तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। हाँ, और पढ़ो। तेरे कथों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सभी पर परमेश्वर आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उसमें वो तुझे आशीष देगा।
यदि तू अपने परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वो अपनी शब्द के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। देखो और कभी देखो देखो कभी ये होएगा, उनका आज्ञा पालन करेगा तो। अगर तुम इधर उधर जाएगा, उसका बात ना सुनेगा, पक्का पक्का उसका बात नहीं सुनेगा, गिर जाओगे। वो भी है, उसके बाद सुन के परफेक्ट जाएगा तभी तो। प्रोजेक्ट को ऐसा चलाओ तो चलाना है, पॉलिसी सब कुछ स्टडी करो और दूसरों को पॉलिसी के बारे में बताओ, ये सब करना है। आलसी करके और दूसरे काम में इधर उधर भटकेगा, तुम आगे नहीं जाओगे। इसलिए बोलते हैं मेरे आज्ञा पालन करेगा वही जाएगा। और बढ़ो पढ़ो। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू परमेश्वर का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। देखा, और लोग देख के डर जाओगे, लोग देख के डर जाएंगे क्योंकि तुम परमेश्वर का आदमी है बोल के। देखो ये सारा अनुभव हम किए हैं, मैं और बिनू मैम वो जिंदगी जी रहे हैं, बहुत अच्छा जिंदगी प्रूव करके देख जी रहे हैं। 25 साल में हम ये सब जो प्रॉमिस किया है वो सब अनुभव करके जी रहे हैं। ये सच्चे सच्चे सच्चे, ये पुस्तक में जो लिखा है वो सब सच है। इसलिए बोलते हैं ये बात सुनो, हमारे वेल्स अकेडमी जो बोलता है वो सुनो। ऋग्वेदा में क्या बोला है, तमिल लिटरेचर में क्या बोलता है, सारा चीज हम लेके सब कुछ टोरा में जो लिखा है वो सब कुछ लेके आपको बताते रहते हैं इधर। इसके बाद सुन के और वेल्स अकेडमी प्रोजेक्ट को अच्छी तरह चला, वो पॉलिसी नहीं नहीं। देखो हम बिजनेस नहीं करते हैं, हम आपसे भीख नहीं मांगते हैं पॉलिसी बेचने का। तुम्हें अच्छा जिंदगी चाहिए तो ये करो, नहीं तो तुम्हारा मर्जी। जो लोग बोलते हैं उसके पीछे जाओ, जो मूर्खता करते हैं उनके पीछे जाओ, वो बात क्या बोलते हैं वही सुनो, जाओ। हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम हमारा जिंदगी पक्का पक्का परमेश्वर ऑलरेडी किया है। हमें मरने तक का पैसा हमारे पास है। हमारे 60 साल हो गया, इनको 55 साल हो गया, लेकिन हमारे पास सारा पैसा है मरने तक का। आपका कोई दान हमें नहीं चाहिए, आप जो देते हैं आपको ही देने वाला है। लेकिन आप ये फॉलो नहीं करेंगे, सच्चाई बोलता हूं, बहुत नुकसान अनुभव करेंगे। परमेश्वर का एक एक बात फॉलो करो, ड्रामा मत करो। सब लोगों को बोलता हूं, पक्का पक्का ये प्रोजेक्ट फॉलो करेंगे, पूरा वर्चुअल ऑफिस यूज करके अच्छी तरह करेंगे तो बचेंगे। ये सच्चाई में परमेश्वर की बात है। अभी जो देखा है मूर्खपन, उसमें जाते हैं तो जाओ। हाँ पढ़ो बिनु। और जिस देश के विषय परमेश्वर ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वो तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। परमेश्वर तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उद्धार देगा। परंतु किसी से मैं एक बात पूछता हूँ, ये आप लोगों को ये चाहिए? इतना सारा आशीष जो बोलते हैं वो चाहिए? नहीं तो मूर्खता में जाके आप ये काम ना करके वेल्स अकेडमी का बात ना सुन के अपने जिंदगी में घुस के अपना जिंदगी का सारा बेवकूफी करके अभी एंजॉयमेंट जाके आप लोग नष्ट होने के लिए तैयार है, या परमेश्वर की बात सुन के आगे जाने के लिए तैयार है? आपको वार्निंग देते हैं, परमेश्वर वार्निंग दे रहे हैं। अगर ये लोग आप लोग इधर उधर भटकते जाएंगे, परमेश्वर आपके साथ नहीं होएगा, हम भी नहीं होएंगे। हमें कोई परवाह नहीं है। मैं बोलता हूँ ये प्रोजेक्ट चलाना है, पॉलिसी बेचना है, ये हमारा बिजनेस है बोल के हम नहीं जाते हैं। ये ट्रस्ट है, हमें जरूरत ही नहीं है। आप लोग करते हैं तो करो, दिल है तो करो, अच्छा दिल है तो करो, नहीं अभी भी ड्रामा कर रहे हो तो ड्रामा करो, मुश्किल नहीं है। पढ़ो। और परमेश्वर तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। और हाँ, तुम्हें पूंछ नहीं सर बनने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन आप लोग पूंछे रहना चाहते हो, एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हो।
6 महीना थोड़ा काम करके बहुत बड़ा होके बहुत बड़ा सर हो जाओ बोलते हैं, आप पूंछ रहना चाहते हैं, इसलिए आप कुछ नहीं करते हैं। एक हफ्ते से मैं देख रहा हूं सब लोग बहुत बिजी है, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, सब लोग भाग रहे हैं इधर उधर। भागो 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 भागो, हमें प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी मत करो, ऐसा ही भागते जाओ, खत्म हो जाओ, हमें प्रॉब्लम नहीं है। हम प्रूव करके दिखाया पैसा देके, हम प्रूव करके दिखाया, काम करेगा तो पैसा मिलेगा इधर। ये परमेश्वर का दान है, ये दान नहीं चाहिए। ये ट्रस्ट से चले जाओ, मूर्खता से डूब जाओ। से सर नहीं बनना, पूंछ बनना है तो चले जाओ, सर बनना है तो वेल्स अकेडमी में आ जाओ। हाँ पढ़ो बिनु। और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने व बाएं पराये अन्य देवताओं के पीछे न हो ले और न उसकी सेवा करे। देखा, इससे लेफ्ट राइट नहीं जाना है, सीधा जाना है। सिर्फ मूर्ति छोड़ के फायदा नहीं, परमेश्वर जो बोलता है उसको 100% लेके करना है। आप लोग क्या करते हैं मालूम है, 10 दिन चलते हैं उसके बाद भटक जाते हैं, उसके बाद बुरा शक्ति जो बोलता है उसके पीछे जा रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं। ऐसे ही फिर आपको घसीट के में लेके आएगा, फिर हाँ 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 बोलेगा, फिर भागेगा, फिर यही चलता रहता है। ऐसा चलेगा तो आपको ही टाइम डिले होएगा, 6 साल होएगा, मुश्किल नहीं है, जाओ कुछ भी करो, मैं हमें क्या है। लेफ्ट राइट ना जाके रहेगा तो बचेगा, मैं बोल देता हूं, सब लोगों को बोल देता हूं। हाँ पढ़ो बिल। सर तो ये समझ लो, ये बात चाहिए तो करो, नहीं मैं वैसे ही जिएगा, मुझे ये सब एंजॉयमेंट चाहिए, मैं ऐसा जा रहा हूं, मैं वो पुराना चीज ही करेगा, बेवकूफ चीज ही करेगा, जाओ, प्रॉब्लम ही नहीं है। वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट ए नेटवर्क के मतलब नहीं है, समझ लो। इधर परमेश्वर के आज्ञा से हम जाते हैं, परमेश्वर के आज्ञा में हम जीते हैं। हम दोनों ऐसे जीते हैं, जिए हैं और अच्छा फल खाए और खा रहे हैं और अच्छा जिंदगी गुजर रहे हैं। तुम लोगों के अच्छा जिंदगी नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बोलता हूं ना, मुझे कोई नुकसान नहीं है, आप लोग नहीं करेंगे तो आप लोगों का मर्जी है। अभी प्रोजेक्ट अच्छी तरह बनाया, हमारी तरफ से बहुत काम किया, दो वेबसाइट बना दिया, सर्वर बना दिया और सर्वर को अपडेट कर रहे हैं, उसके लिए पीछे भाग रहे हैं। राजकुमार सर और मैं और अभी चेन्नई आके गया, ये सारा काम कर रहे हैं। आपके लिए पर्सनल काम बहुत बिजी हो गया। आप लोगों को पर्सनल चाहिए अभी भी। हम सारा पर्सनल छोड़ के हमारा जिंदगी 25 साल गुजारे हैं। आपको 6 महीना नहीं जी सकते हैं? आप 6 महीना आपके लिए बोलते हैं, आपके लिए जियो 6 महीना, सब कुछ छोड़ के इसके लिए भागो और जोर जोर से काम करो। नहीं करते, नहीं करो, हमें क्या। हम बोला दरिंगबाड़ी में और बरहमपुर में और भुवनेश्वर में अच्छी तरह मन लगा के दौड़ दौड़ के जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल के सबको बताओ, सबको इकट्ठा करो, तुम्हारा जिंदगी अच्छा होगा। हमारे लिए, हमारा नहीं, मैं बोल देता हूं, हम ऐसे ही रहेंगे। पूरा पैसा आप लोगों को दे देंगे क्राउड फंडिंग में, हम ऐसे ही रहेंगे। आप लोगों को नहीं चाहिए, आप ऐसे ही भटकते रहेंगे बुरा शक्ति की बातों में, हमें छोड़ दीजिए। ये आखिरी एंड फाइनल वार्निंग है, छोड़ दीजिए, आपका मर्जी है। संतोष जी आप बताओ, उसके बाद समाप्त करता हूं। सर नमस्कार। क्या समझे आपके मैसेज आज के सेशन, वो बोलिए, मैं समाप्त करता हूं। जी सर, आज का मैसेज में पूरा क्लैरिफाई के तरह हमको ये मिला कि जैसे 3000 साल पहले जो काठपुतली को लोग पूजा करते हुए आ रहे हैं, वो
बुरा शक्ति के दुनिया पे फंस के पूजा कर रहे थे, लेकिन वो लोग नर्क गए हैं। और इसी तरह हम लोग को ये पूजा को फॉलो करके, ये बेबलियन सभ्यता को फॉलो करके हम भी इसी तरह अभी मूर्ति पूजा कर रहे हैं। ये मूर्ति पूजा करने से हमको कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला है। हम भी इसी तरह मरेंगे, नर्क जाएंगे। लेकिन हमको बचाने के लिए, हमको ऊपर उठाने के लिए, हमको उद्धार करने के लिए, जैसे ओम शब्द से ओम शब्द से विघ्नेश्वर आए हैं, वो भी ऋग वेद से पूरा विघ्नेश्वर का बात लिख के रखा है। वो नॉलेज पढ़ के हमको दिया जाता है, जैसे विघ्नेश्वर आके हमारा मानव समाज को उद्धार करने के लिए सारी रोग व्याधि, सारी समस्या खुद के ऊपर लेके और लास्ट में उनका जान यानी शेर दे के हमको उद्धार किए हैं। इसलिए वो विघ्नेश्वर है, क्योंकि हमारा सारे विघ्न वो खुद के ऊपर लिए हैं, हमको उद्धार किए हैं। इसी तरह हम उद्धार पाते हुए जो समझेगा विघ्नेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, परमात्मा शक्ति क्या है, ये अंतर्मन से, ये अंतरात्मा से जिसी को पता चल जाएगा वो उद्धार पाएगा। इसीलिए हमको उद्धार करने के लिए, अच्छी स्वास्थ्य देने के लिए और अच्छी पैसा का फ्रीडम देने के लिए, शांति समाधान देने के लिए एक प्रोजेक्ट आया है, जैसे कि परमेश्वर का दिया हुआ तोहफा जैसे हमको मिला है। ये प्रोजेक्ट को लेके हम जैसे अच्छी जीवन जापन करके शांति समाधान से और बहुत सारे पैसा हमको मिलेगा। ये है प्रोजेक्ट का डिजाइन किया गया है पैसा मिलने के लिए। इसके साथ फूड सप्लीमेंट्री भी हमको दिया जाता है स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। ये सारी बेनिफिट लेते हुए हम एक बहुत बड़ा जीवन जापन करने के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट हमको आह्वान किए हैं, हमको ये मौका दिए हैं। ये मौका हम लेके अभी जा रहे हैं, एकदम 100% जा रहे हैं। ये सारी अचीवमेंट हम लेते हुए, सारे लाभ लेते हुए, ये जो मनुष्य को उद्धार करने के लिए रास्ता दिखा हुआ है ये मिला है और हम जा रहे हैं। हमारा पीछे जो भी आएंगे हम स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिलके एक परिवार के साथ उद्धार जरूर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना मेरे को आज का सेशन से। और ये देखिए मैं सिर्फ बातों में नहीं खुश होता हूँ। आज 15 तारीख है, मैंने बोला था 15 तारीख को आप लोग बताना है किधर पहुंचेंगे, अभी तक नहीं बताया। मैं आपको आज फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे तक टाइम देता हूँ। मंडे शाम को मुझे पूरा पिक्चर मिलना चाहिए। आप लोग सब किधर जाने वाले हैं, क्या करने वाले मंथ के एंड में, आखिर में, महीने के आखिर में भागना छोड़ो। महीने के आखिर में भागेगा तो इस महीना जैसे ही होएगा, महीने में आखिर में जाएगा, कुछ गधे को, कुछ बंदर को, सबको पकड़ के अंदर डाल देगा। गधे, बंदर, ये सारे चीज जो भी कचरा है वो सबको पकड़ के ऐसा 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 डाल के एक्टिव हो जाएगा, क्लासिक हो जाएगा, मास्टर हो जाएगा, ये सब होके ड्रामा करेगा। और क्या होएगा अगले महीने, थम, सब गधे काम नहीं करेंगे, सारे घोड़े काम नहीं करेंगे, सारे वो बंदर है वो काम नहीं करेंगे, सबको डाल दिया ना। अभी आप लोग अभी से प्लान करो इस महीने के आखिर तक क्या करने वाले हैं। मुझे मंडे बताना है। आज फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन छुट्टी बोल के घूमना नहीं, अभी से प्लान करो। भुवनेश्वर में क्या करने वाले हैं, बरहमपुर में क्या करने वाले हैं, उड़ीसा में क्या करने वाले हैं, ये आप तीनों को मैं सौंपता हूँ ड्यूटी। संतोष जी, मिट्टू जी और राजू जी, संतोष जी, मिट्टू जी, आप तीनों बैठ के निर्णय करने। मंडे मुझे बता देना है। आपके नीचे ही सब लोग आते हैं, इसलिए आप लोग बैठ के मुझे बताना है कौन कौन किधर पहुंचने वाले हैं। और कमिटी बनाओ, सिर्फ आप लोग ही नहीं, एटलीस्ट 5 लोगों का कमिटी बनाओ। ये सब मंडे तक बनना है। अगर ये सब नहीं करेंगे तो इसलिए परमेश्वर जो बोला है वो आप नहीं करते। परमेश्वर अभी जो बोला है, बिनु मैम पढ़ी है, वो सब आप नहीं करते, आपके मनमानी जी रहे हैं। इसका मतलब करते हैं तो आप बच जाएंगे। मैं फिर से बोलता हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, करते हैं तो आप बच जाएंगे। करेंगे नहीं, ड्रामा करेंगे, सिर्फ हमें दिखाने के लिए ऐसा वैसा करके रहेंगे, आपके ही नुकसान है।
जैसे अभी देखा ना, वो मूर्ति का ऐसा ऐसा ड्रामा करते ना लोग, सब नष्ट हो गए। मालूम है आपको, 3000 पहले का साल का, उसके 3000 साल के बाद इसको क्या हुआ सब कुछ हमें पता है, हिस्ट्री हमारे पास है। सारे से सारे नाश हुए, सारे के सारे नरक गए, और दुनिया में जिंदगी ऐसा खराब जिए वो लोग। ऐसे ही अभी आने वाला है, बहुत बड़ा गड़बड़ आने वाला है, बहुत बड़ा युद्ध आने वाला है, बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, बहुत बड़ा पैसा का कष्ट आने वाला है, बहुत बड़ा दरिद्रता आने वाला है। बचना चाहते तो परमेश्वर जो बोलता है वो सुन के बच जाओ, नहीं इसको मजाक उड़ा के आप ऐसे ही घूमेंगे, सिर्फ एक छोटा सा प्रोजेक्ट अच्छा नहीं बना सकते हैं, आप लोगों को कोई बचा नहीं सकता, परमेश्वर भी नहीं बचा सकता। आखिर एंड फाइनल 15 तारीख को बोला, कुछ नहीं किया आप लोग। 15 तारीख को रिपोर्ट नहीं दिया, सब लोग 1 तारीख के बोले थे 15 तारीख तक हम बता देंगे, क्या बताया? कुछ नहीं बताया। अभी 15 तारीख को सब बिक रहे हैं, सब इधर उधर घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी मैं बोलता हूं, आप लोग क्या अच्छा लिखे बोला, अच्छा के लिए बोलता हूं। आज फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, तो मंडे का क्या दिन होता है? 19, ओके, 20 तारीख को, 20 को ही रखता हूँ। 20 तारीख को मुझे पूरा पिक्चर आना चाहिए, आप लोग क्या करने वाले हैं, नहीं करने वाले बताओ, तो मेरा सर्वर का काम मैं बंद करेगा, क्योंकि सर्वर का 50% पेमेंट कर दिया, बड़ा अमाउंट, लाखों लाख पे कर दिया। अभी वो काम खत्म करेगा तो फिर से लाखों लाख देना पड़ेगा, रिमेनिंग 50% देना पड़ेगा। आप लोग कुछ नहीं करेंगे, फिर मैं वो खर्चा नहीं करेगा। 20 तारीख को मुझे बता दो, आप लोग ये करना चाहते हैं, बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपकी टीम से बात करो। और बाहर भी क्या बरहमपुर में और भुवनेश्वर में और दारिंगबाड़ी में क्या करने वाले हैं, और ये लोग जो भी लीडर्स इधर उधर हैं बैठे हैं, उन लोगों को भी पूछ लो। सारे लोगों को चिल्ला चिल्ला के लोग बोलेंगे या नहीं, नरक जाना चाहते हैं तो अच्छा जिंदगी चाहिए तो आ जाओ, ऐसा जोर से बोलेंगे या नहीं, बता दीजिए। ये भी रिकॉर्डिंग में है, ये भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, कल का भी रिकॉर्डिंग है, सब लोगों को दे दो। जिंदगी बचाना चाहते हैं तो बचाने के लिए बोलो, नहीं तो आपका मर्जी भाई, हमें छोड़ दो। मैं उसी दिन बोल दिया, हाथ धो दिया मैंने, उस दिन से ही धो दिया। आप लोग धोने के बाद और जा रहे हैं और बिकर के जा रहे हैं, क्या किसको मुश्किल है? आप लोगों को, आपका मर्जी है। प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन। परमेश्वर ये लोगों को पिक्चर दिखाया, ये लोगों को परमेश्वर के बातें सुनाया, ये लोगों को जो आशीर्वाद इन लोगों को मिला है इस महीने 1 तारीख को, ये भी दिखाया। ये सारा आशीर्वाद लेने के बाद ये लोग भूल जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं, विघ्नेश्वर को भूल जाते हैं, परमात्मा की शक्ति को भूल जाते हैं, अपने अपने मनमानी कर रहे हैं। ये लोग, आप जाने ये लोग जाने, मुझे नहीं मालूम। मैं हाथ धो दिया, ये आप लोगों को, ये लोगों का मर्जी है, आप लोगों के साथ आएंगे या नहीं आएंगे। कल भी ऐसे ही ड्रामा करेंगे, 20 तारीख तक ऐसे ही ड्रामा करेंगे, ये लोगों के ऊपर है। मैं पूरा को पूरा आपके हवाला करता हूँ। आप जो प्रॉमिस किया है वो सारा प्रॉमिस इन लोगों को मिलना चाहिए, तो ये लोग आपको पालन करना है, ये भी इनका मर्जी है। ये सब लोगों का आपके मर्जी पे छोड़ देता हूँ, आप भी देख लीजिए। आप लोग ये लोग आपको सुनते हैं या नहीं, आप देख लीजिए। मैं पूरा का पूरा आपके हवाला करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन। तो कल सुबह मिलेंगे, तो कल सैटरडे है, कल सुबह